मेरे ख्याल से यूक्रेन संकट पर एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। एक रूसी राजनयिक ने, मेरे ख्याल से डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर उनका पोस्ट है, रैबकॉफ, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को कई सारे मिलिट्री ऑप्शंस बताए हैं यूक्रेन के मामले में। अगर ये मामला राजनयिक ढंग से नहीं सुलझता है, डिप्लोमेटिकली अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो मिलिट्री ऑप्शंस भी जो हैं वो राष्ट्रपति को बताए गए हैं। और ये भी सवाल रैबकॉफ से पूछा गया कि क्या यूक्रेन में जो है अगर बात नहीं बनती है जैसा रूस चाह रहा है, तो क्या रूस आगे बढ़ करके अमेरिका के नज़दीक क्यूबा या वेनेजुएला में जो है अपने सैन्य ठिकाने बना सकता है या वहाँ पर किसी तरह की तैनाती कर सकता है, चाहे वो मिसाइल हो चाहे और किसी तरह के जो भारी हथियार हों। तो इस पर जो है रैबकॉफ का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी चीज़ को वो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी किसी चीज़ को वो रूल आउट भी नहीं करते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका अपने आस पड़ोस को लेकर के, अपने नेबरहुड में जो है उसको लेकर के काफ़ी संवेदनशील है। और क्यूबा में जो है एक बार पहले भी जो है मिसाइल क्राइसिस हो चुका है, जब क्यूबा में जो है बहुत पुराने समय में, सोवियत यूनियन के समय में जो है कुछ मिसाइलों की तैनाती की कोशिश की गई थी, और उस समय जो है राष्ट्रपति कैनेडी थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और उनके ध्यान में बातें लाई गई थी और उन्होंने बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। उन्होंने कहा कि आप इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर रहे हैं क्यूबा में, जिससे कि आधा अमेरिका कवर होता है, और इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते, आपको क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटानी होंगी। और वो टकराव काफ़ी बढ़ा था और लोगों के अंदर भय हो गया था कि पता नहीं ये मामला जो है वो कहाँ तक जाकर रुकेगा। लेकिन खैर उस समय सोवियत यूनियन पीछे हट गया। अब जो है मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो जो रूस की तरफ से जो कोशिश हो रही है वो यही हो रही है कि जो है मतलब सारे ऑप्शंस जो हैं उनको टटोला जाए। और लेकिन एक बात तय है कि रूस पूरी तरह से गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के, और वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन या जॉर्जिया को नेटो के खेमे में जाने से रोकना चाहता है। और वो ये भी चाहता है कि नेटो का एक्सपेंशन और ना हो। इसके अलावा वो ये भी चाहता है कि जो पूर्वी यूरोप में नेटो की एक्टिविटीज़ हैं, मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर भी जो है इस पर रोक लगाई जाए। और मुझे लगता है कि रूस को ये भी समझ में आ रहा है कि अगर अमेरिका ने जो है ट्रेड के माध्यम से या और हथियार देने के नाम पर जो है अगर चाइना के खिलाफ एक एशियन नेटो, जिसको क्वाड हम कहते हैं, वो तैयार कर लिया है और उसमें भारत भी शामिल हो गया है। भारत जो कि हमेशा से रूस का बहुत ज़बरदस्त सहयोगी रहा है और हमेशा से दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल रहा है, ट्रस्ट रहा है। मैंने सबसे सबसे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ पर भी जो है दोनों देशों के बीच में काफ़ी समझ अच्छी रही है और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे विश्वास का माहौल रहा है। तो मुझे लगता है कि रूस को ये बात समझ में आ गई है कि अब जो है उसको अच्छी तरह से जो है अपने स्टैंड को क्लियर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला जो है वो आगे ही बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए अब ये एक टॉप रशियन डिप्लोमेट का कहना कि मिलिट्री ऑप्शंस भी जो हैं मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने जो है राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखे हैं और उन्होंने कई ऑप्शंस बताए हैं, इस बात को कह कर के ही जो है मुझे लगता है कि पश्चिमी मीडिया या पश्चिमी दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और आप इसे हल्के में लेकर के या बातचीत के माध्यम से टालने का अगर कोशिश है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं।